हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करेंगे जीके स्ट्रेटजी फॉर ऑल कंप्लीट एसएससी एग्जाम्स। ठीक है। तो यार उससे पहले मैं बता दूं कि यार मेरा थोड़ा गला डाउन है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन जा सकती है और थोड़ी मेरी गला मतलब वैसे ही है, तो बियर करना थोड़ा चीज़ों को। तो इसमें अपन बात करेंगे CGL, CHSL, MTS और PO के बारे में। ठीक है। तो इसमें एक प्रो टिप भी दी है मैंने और एक फाड़ू टिप है। ये दोनों टिप्स है ना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यार आपका जो इंक्रीज होता है ना मार्क्स में, वो बहुत ड्रास्टिकली हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको ये वीडियो पूरी देखने की जरूरत है। फिर बाद में मत बोलना कि यार ये चीज़ें ऐसी चीज़ याद नहीं हो रही, ये चीज़ वो नहीं हो रहा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप वीडियो को 1.5x पे देखो, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका आउटपुट भी पूरा निकलेगा वीडियो से। ठीक है। तो बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपना इतना कर लिया ना, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ, गारंटी ले रहा हूँ मैं कि आपके प्री में सीजीएल की बात करते हुए कि 30+ तो आराम से आएगी और मेंस में 50+ कोई दिक्कत ही नहीं है। 50+ आराम से। और रिसोर्सेज के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज अपनी रहेगी, 2 बुक्स रहेगी, 2 YT चैनल्स रहेंगे अपने, एक टेक्स्ट बुक रहेगा जिसमें अपने जीके के PYQs का सेक्शन होता है, वो वाला करेंगे अपन। ठीक है। कोई भी पेड बैच नहीं लेने की जरूरत है, अपन सीधा विदाउट एनी पेड रिसोर्सेज अपना सिर्फ अपन फ्री चीज़ों पे रिलाई करके पूरा बढ़िया आउटपुट निकालेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जीके होता है, ये आपको पता ही होगा कि अपना जीके मेन सब्जेक्ट से बना होता है और स्टैटिक्स में बना होता है और करंट अफेयर्स होता है। तो मेन सब्जेक्ट में अपने जैसे क्या क्या आ जाते हैं, मेन सब्जेक्ट में आ जाता है अपने पॉलिटी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो इसके लिए मैं सीधे से आपको बोलता हूँ कि आप ल्यूसेंट से पढ़ो। और ल्यूसेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ल्यूसेंट की हवा उड़ा रखी है बच्चों ने, वैसे बच्चों ने ही उड़ा रखी है कि ये डायरेक्टली इसमें है ना बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, याद नहीं होता। याद होती है चीज़ें, मगर आपको क्या करना होता है यार कि प्रॉपर इसको रिवीजन देना होता है, पूरा एकदम लूप में इसको, रिपीटेटिव लूप में इसको रिवाइज करना होता है। अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे कर रहे हो या फिर डिले कर रहे हो, तो वो चीज़ें अपनी मसल मेमोरी में फिर फिट नहीं हो पाती। और इस बुक से आपने अगर एकदम कंटिन्यूअस वे में पढ़ा, तो ये बुक क्या करेगी, आपके दिमाग में ये छप जाएगा। पिक्टोरियल मेमोरी होती है ना, वो क्या होता है कि आपके दिमाग में छाप देगी कि हाँ भाई इस पेज पे मैंने ये पढ़ा था, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। तो इस बुक का यार यही कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इससे एक एक लाइन छपती है एग्जाम में, एक एक लाइन वाले एग्जाम पर वो जो क्वेश्चन होते हैं वो छपते हैं इससे। ये मेन बात है कि लूसेंट को पढ़े कैसे। तो लूसेंट की यार रीडिंग करने के लिए सबसे मेन बात होती है कि सबसे पहले इसको ओवरव्यू लेने के लिए फर्स्ट रीडिंग में अपने को सिर्फ ओवरव्यू लेना है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। मतलब कि ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि छोटा मोटा पढ़ना पड़ेगा, ओवरव्यू लेना पड़ेगा इसको। शुरू में अपने को कोई भी चीज़ों को याद नहीं करना है। मतलब कि ये नहीं याद करना कि हाँ भाई इसमें ये था, ये मतलब कि डिटेल्स में नहीं जाना शुरू-शुरू में। अपने को बस ऊपर-ऊपर से देखना है, हाँ चीज़ ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है। और सेकंड रीडिंग में क्या करना है, आपको लर्न करना है। तो उससे पहले क्या करना है, जैसे फर्स्ट रीडिंग ले लिया आपने, तो फर्स्ट रीडिंग लेने के बाद अपने को जाना है अपने पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज में अपने को देखना है, हाँ भाई टॉपिक टॉपिक पढ़ लिया अपन ने, टॉपिक में जाके अपन पीवाईक्यूज देखेंगे, हाँ भाई इस टॉपिक में ये चीज़ें आ रही थी, तो अपने को इन जिन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब सेकंड रीडिंग में आएंगे अपन, ऐसे सेकंड रीडिंग में अब चीज़ों को लर्न करना है। ये चीज़ आपको करनी है एंड तक, जबकि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि यार वो जो चीज़ें होती है ना, वो आपके दिमाग में छप गई कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन अपना इस पेज पे था, तो मेरे दिमाग में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो मेरे दिमाग में पेज की इमेज बन जानी चाहिए। ये चीज़ तभी बनती है जब आप एक ही बुक को 10 बारी 15 बारी पढ़ सकते हो। ये आराम से बंदे पढ़ते भी है, कोई दिक्कत नहीं आती। जब आप रिसोर्सेज लिमिट करो तो आपकी ये चीज़ें हो सकती है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं प्रो टिप की बात कर रहा था वो ये थी कि यार अपने को जैसे कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो मेरे को शेड्यूल्स याद करने में दिक्कत आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अपन को क्या करना है, निमोनिक बनाना है। निमोनिक्स से क्या होता है कि अपनी चीज़ें आसान हो जाती है याद करने के लिए। जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, तो इसमें क्या होता है, इम्यूलमेंट्स आ जाती है, एफर्मेशंस आ जाती है, राजस्व आ जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह वगैरह, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सब आप जो है ना मतलब याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें आप फटाफट याद कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसे टॉपिक पढ़ो ना, तो आप क्वेश्चन देखो, हाँ भाई के क्वेश्चन अपने को पता लग गए पीवाईक्यूज में, ये है। तो
अपने वो पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लिया अपन ने, उसके बाद अपन ने जाएंगे उस टॉपिक पे बुक में। तो उस बुक में अपन देखेंगे हाँ ये चीज़ थी और ये चीज़ मेरे को याद नहीं हो रही है, तो क्या करो उसका निमोनिक बना लो। निमोनिक नहीं बन रहा आपसे तो यूट्यूब पे सर्च कर दो कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल्स का निमोनिक, तो वो आपको पूरा मतलब बंदों ने बना रखा है, तो वो आपका काम और आसान कर देगा और आपको चीज़ें याद भी फटाफट होगी, जिससे आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट चीज़ है अपने स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में यार सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट हो जाता है प्री के, अगर देखें तो अपन, क्योंकि यार स्टैटिक पार्ट में जैसे अपने डांस होते हैं, डांसर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। और ये चीज़ें है ना, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप में कोई भी अगर जैसे डबल को कट ऑफ वो ले रखा है अपना टारगेट, तो वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है फिर, क्योंकि यार इस अभी अपने क्या बोलते हैं कट ऑफ ही चल रही है 150, आने वाले टाइम में तो ये और ऊपर जा सकती है। तो इन चीज़ों छोटी मोटी चीज़ों को भी आपको इग्नोर करना ही करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। तो स्टैटिक पार्ट में भी आपको क्या करना है कि जो परचम है उसकी प्लेलिस्ट है, ये मैंने दिखा दी है परचम की प्लेलिस्ट, यहाँ पे जाना है आपको, डेली एक टॉपिक उठाओ और करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। इन मैम ने पूरा निमोनिक भी यूज़ करना सिखाया कि निमोनिक कैसे काम करते हैं, और चीज़ें याद भी होंगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टैटिक पार्ट का। कॉपी बना लेना एक स्टैटिक पार्ट के अलग, उसको डेली रिवीजन चाहिए ही होता है, स्टैटिक पार्ट का अपन कुछ नहीं कर सकते। अब करंट अफेयर्स की बात आ गई। करंट अफेयर यार एसएससी के फील्ड में अपन बात करें तो 2 या फिर 1.5 साल का भी करंट अफेयर हो सकता है एसएससी के लिए। जहाँ की बैंक की अपन बात करें तो वहाँ पे 6 महीने से बाहर का नहीं पूछा जाता, 6 महीने के अंदर अंदर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर में अपने को लिमिट करना है अपने आप को। तो मैं यही कहता हूँ रिसोर्स अपना रखना है इसमें स्पीडी की पीडीएफ, जिसमें आपको सिर्फ स्कीम्स ये आपको इन डेप्थ पढ़नी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार स्कीम्स होती है ना, ये अपने मेंस में 2-3 क्वेश्चन आते हैं इससे, और वो भी इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कीम्स का आपको इन डेप्थ पढ़ना है। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट्स, ये 3 टॉपिक हैं जो कि अपने प्री में अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान देना है मतलब कि इन बुक से अपने को ज़्यादा ध्यान इन टॉपिक्स पे देना है। स्कीम्स तो अपने को करना ही है इन डेप्थ, तो वो ये चीज़ें अपने को 4 चीज़ें अपने को दिमाग में अच्छे से रख लेनी है। पीडी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, कई सारे चैनल्स है यूट्यूब वो उस पे टेलीग्राम पे, तो वो भी आपको दे देते हैं। और या फिर आप बुक्स ले सकते हो, बुक ले सकते हो, नहीं तो अपने गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पे भी पीडी की पीडीएफ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही करना है करंट अफेयर्स में। और जैसे फाड़ू टिप की बात करूँ मैं, तो फाड़ू टिप ये है कि यार इन सब के आपने अगर इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर लिया मतलब कि मिला लिया ना इस चीज़ के साथ, तो आपका स्कोर मतलब कि ड्रास्टिकली और ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये 51 वीडियोस थी ना परमार की, तो ये बहुत ज़्यादा फ्री है। ये उनके चैनल पे जाना, ये वाला लिखा हुआ है उसमें जीके पीवाईक्यू फॉर एसएससी 2023। ये आपको लगेगा पुराना है, मगर पुराना कंटेंट एकदम गोल्डन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 66 है, मगर इसमें है ना लेक्चर 1 से प्रोसीड करना और 51 तक जाना, नोट्स वगैरह बनाते रहना, क्योंकि काफ़ी टाइम है अपने पास, 9 मंथ है, कुछ इनफ होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो ये आपको करना है। इससे क्या होगा कि यार जो मैंने अपना जो मार्क्स देखे थे ना, क्योंकि मैं यार जीके पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं अपना बेसिकली बताऊँ तो इस चीज़ को करने से मेरे मार्क्स सिंगल डिजिट से डबल डिजिट बढ़ गए थे, मतलब कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला था मेरे को मेरे मार्क्स में खासकर। और एक टेक्निक होती है जैसे एक्टिव रिकॉल की, ये टेक्निक तो आपको लगानी ही लगानी है। क्या करते हैं, जैसे एक टॉपिक पढ़ा, अब उस टॉपिक के सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें आपको लिंक करनी सीख जाओगे इस एक्टिव रिकॉल टेक्निक से। तो यूट्यूब पे भी इसके बारे में सीखना कि कैसे काम करती है टेक्निक, और इस चीज़ों को अपनी पढ़ाई में अप्लाई करते जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप इग्नोर मत करना इसको अभी, मतलब कि साइड में लिख लो इसको, एक्टिव रिकॉल टेक्निक सर्च ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाली है। अब जैसे टेक्स्ट बुक के पीवाईक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो टेक्स्ट बुक के अपने को क्या करना है, पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए अपने पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो है कि यार प्रैक्टिस सेक्शन होता है टेक्स्ट बुक में, आप होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा। उस प्रैक्टिस सेक्शन में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, तो उस जिस टॉपिक पे आपको पता था कि हाँ इस क्वेश्चन से ज़्यादा, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को उठाओ। उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है सबको निपटा दो, और उनके वो पढ़ो कि सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन पढ़ो। अगर नोट डाउन करने की जरूरत है नोट डाउन कर लो, या फिर बुक मार्क कर लो, सबसे बेस्ट रहता है। या फिर प्रैक्टिस सेक्शन नहीं तो आप जीके में जितने भी
फ़ोल्डर आता है एक जीके फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स करके, उसमें सर्च कर लोगे टेस्ट सीरीज़ में, तो वहाँ पे मिल जाएँगे आपको जितने भी मतलब एसएससी में आए हैं जीके के क्वेश्चन, वो सब एक जगह मिल जाएँगे। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें या फिर इन दोनों में से कोई भी एक भी करो, और लिखा है ना मैंने यहाँ पे, कोई एक करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। मतलब कि कोई भी टॉपिक मतलब जिस दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ तो वहाँ से ये कर लिया अपन ने, क्वेश्चंस लगा लिए। तो इन चीज़ों से आप टच में भी रहोगे चीज़ों के। यही था इस वीडियो में। और मैं ये बात ये भी कहना चाहता हूँ कि यार जीके में आप जितना पढ़ोगे ना उतना कम है, तो आपको है ना मेन बात ये है कि अपना बैलेंस बना के चलना है सभी सब्जेक्ट्स में। क्योंकि यार इसमें ये नहीं है कि आप जीके में 50 में से 50 लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन बात ये है कि जीके में आपको अपना जो आउटपुट है ना वो मैक्सिमाइज़ करना है। बाकी 3 सब्जेक्ट्स में आपको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जानी है चीज़ों को, जिससे कि आपका काम है ना बहुत आसान हो जाता है सिलेक्शन, या फिर रैंक तक पहुँच सकते हो आप इन चीज़ों के कारण। जीके का मतलब रोल तो है ही यार, जैसे 3 सब्जेक्ट आपने मास्टरी कर ली, उसके बाद आप जीके को फोड़ रहे हो, तो आपकी रैंक आने के बहुत तगड़े चांसेस बन जाते हैं रैंक। मगर उसके लिए अपने को पहले 3 सब्जेक्ट्स को मास्टरी करनी होती है, ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है, और पूरा बैलेंस बना के चीज़ें काम करती है ये सब। यही था इस वीडियो में। और जैसे आपकी कोई भी कमेंट वगैरह करना हो, आपको क्वेरीज रिलेटेड हो, मतलब कि कोई भी चीज़ के मतलब कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हो, तो वो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे कि एसएससी एग्जाम्स में 99% बच्चे फेल क्यों होते हैं, ये आपको दिमाग में पता लग जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। और राइट साइड में आप वीडियो को क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो सीएचएसएल में 2023 में मार्क्स है वो कितने हैं। यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।